11 सितंबर सन 1893 का वह दिन जब अपने देश के सुप्रसिद्ध वक्ता महान संत स्वामी विवेकानंद जी शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में प्रतिभाग करने के लिए अमेरिका गए। अमेरिका का वह शिकागो नगर का विशाल कक्ष जो विभिन्न प्रकार के विद्वानों, आगंतुकों से प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा खचाखच भरा हुआ था। स्वामी जी उन प्रतिष्ठित अतिथियों, विद्वानों के सभागार में उपस्थित हुए। सभी का परिचय कराया जा रहा था। स्वामी जी सबसे पीछे बैठे हुए थे, ईश्वर के चिंतन में लगे हुए थे। परिचय के बीच 10 बजे के घंटा बजने की आवाज़ सुनाई दी। उपस्थित पादरियों ने सोचा कि यह समय चर्च में घंटा बजने का होता है, इसलिए पारसी धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है, इसकी महत्ता को लोगों को समझाना है। लेकिन स्वामी जी ने अपने मन में यह विचार किया कि यह घंटे की नाद तो भारतीयों की परंपरा रही है। घंटा का नाद पूजा पाठ से प्रारंभ होता है। इस तरह धीरे धीरे लोगों में बोलने के लिए उत्सुकता बढ़ने लगी, क्योंकि लोगों ने तैयारी पहले से प्रारंभ कर दी थी। स्वामी जी के पास ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी कि वो अपनी तैयारी बोलने के लिए उस धर्म सम्मेलन में करते। धीरे धीरे वक्ताओं का हुजूम एक एक करके बुला करके उन्हें बोलने के लिए कहा जाता था। सभी अपना अपना विषय उस प्रातःकालीन समय में रखते थे। प्रातःकालीन 10 बजे के पश्चात का जो समय था, वो स्वामी जी सोचने लगे कि इतने बड़े विशाल सभागार में इतने देशों के प्रतिनिधि उपस्थित हैं, भला मैं इन सब के बीच में क्या बोलूँगा। बार बार उनके मस्तिष्क में यही विचार उठ रहा था। इसलिए उन्होंने प्रातःकाल उस सभा में प्रतिभाग करने से इनकार कर दिया। दोपहर का समय आया, फिर वक्ताओं को बारी बारी से बुलाया जाने लगा। स्वामी जी का नाम भी बुलाया गया। स्वामी जी अपने स्थान से खड़े हुए और सभा मंच पर उपस्थित हुए। स्वामी जी जब मंच पर पहुँचे तो मन में अपने भगवान का चिंतन किया, अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस को याद किया कि मेरे देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। मुझे वह शक्ति दीजिए, वह सामर्थ्य दीजिए कि मैं अपनी बातों को इन सब के सम्मुख रख सकूं। ऐसा विचार जब स्वामी जी के मन में पैदा हुआ, गुरु और ईश्वर की प्रेरणा से उनके अंदर का जो भय था सब गायब हो गया और उन्होंने अपना भाषण यह कहते हुए प्रारंभ किया, अमेरिका के मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों। यह शब्द सुनकर अमेरिका वासी तालियों की गड़गड़ाहट करने लगे, क्योंकि जेंटलमैन एंड लेडीज ऐसा शब्द बोलने वाले तो बहुत थे, लेकिन अपनत्व का शब्द मेरे अमेरिकावासी भाइयों एवं बहनों केवल स्वामी जी ने कहा था। इसलिए लोगों के अंदर जो आत्मीयता जगी, लाखों लोगों की तालियों की आवाज़ कई मिनट तक गूंजती रही। उसके बाद स्वामी जी ने अपना भाषण शुरू किया और उन्होंने यह बताया कि हमारा हिंदू धर्म सभी को जोड़ने वाला है। हम किसी धर्म को अलग नहीं मानते। जैसे इस संसार में बहने वाली अनेक नदियाँ, सबका मिलन स्थल केवल एक समुद्र ही है। चाहे जहाँ से निकली हों, चाहे जिस मार्ग से जाती हों, अंत में उन्हें समुद्र में ही विलीन होना है। इसी तरह वो चाहे जो धर्म हो, हिंदू धर्म हो
सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सभी धर्मों का उद्देश्य उस ईश्वर को प्राप्त करना है। यही सभी धर्मों का लक्ष्य है। यह सारे विषय को स्वामी जी ने उस विशाल जन समुदाय के बीच में रखा और यह बताया कि हमारे अंदर जो हमारे देश में मूर्ति पूजा है, हम पत्थर की पूजा करते हैं, यह जानकर कि उस पत्थर में भी प्राण है, हमारे ईश्वर हैं, वह हमारे आध्यात्मिक केंद्र हैं, यह मानकर हम उस पत्थर की पूजा करते हैं। ऐसा सारा विषय जब उन सभा मध्य में रखा तो सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि वास्तव में भारतीय धर्म सभी धर्मों से श्रेष्ठ है, जो सबको अपने में मिलाकर समाहित करने वाला है। इस तरह उस दिन का यह भाषण समाप्त करने के बाद लगभग कई दिनों तक एक न एक कोई व्याख्यान चलता रहता था, जिसमें स्वामी जी अपने देश के धर्म को सबसे ऊंचे रखने का प्रयास किया और सभी देशों ने यह स्वीकार किया कि वास्तव में हिंदू धर्म सभी धर्मों में श्रेष्ठ है। धन्यवाद।